आज भाई दूज है। हैप्पी भाई दूज सभी बहनों को भाइयों को। तो ये देखिए चीकू अपने भाई के टीका कर रही है। चीकू अपनी तरफ से भी कर रही है और फिर अपनी बहन पीहू की तरफ से भी करेगी, क्योंकि पीहू इस बार आ नहीं पाई है, ना ही चीकू की बुआ ही आ पाई है। तो चीकू बुआ की तरफ से अपने पापा का करेगी और पीहू की तरफ से भाई का करेगी। तो ये पीहू बहन है और चीकू बहन है और एक भाई है दोनों बहनों के बीच में। तो इस बार पीहू नहीं आ पाई है। तो ये देखिए हनु फिर पैर छू रहा है दीदी के। हमने कहा पैर छू दीदी के, तो दीदी के उसने पैर छुए। फिर रोने लगा क्योंकि उसको नीचे उतरना था। तो लेकिन उसने फिर भी करवा लिया अच्छे से और नीचे उतरने की बोल रहा था क्योंकि उसके बाबा सामने नहीं दिख रहे थे उसे। तो वो अपने बाबा के पास ज्यादा ही रहता है, बाबा से बहुत ही ज्यादा लगाव है। तो बाबा को एक मिनट भी आंखों से ओझल नहीं होने देता। तो वो बाबा सामने बैठ गए फिर वो बैठा रहा। अब देखिए दोनों बहन भाई प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को। और हनु फिर बाबा चले गए लगता है। ये देखिए दोनों बहनों की फोटो, बीच में भाई है। अब चीकू ने बाबा का टीका किया है। तो हनु देखो शांति से खड़ा हुआ है। अब उसे बाबा के बगल में बैठना है। हनु ने देखो कपड़े चेंज कर लिए, अब उसे घूमने को चाहिए। तो दीदी का पर्स जो उसने पैसे दिए थे ना, दीदी ने इसी पर्स में पैसे रखे हैं अपने। और वो उसी पर्स को लेके चल दिया घूमने। उसे लगता है मार्केट हम जाते हैं तो पर्स लेके जाते हैं, तभी मार्केट से कुछ खरीद पाते हैं। तो पर्स में दीदी के पैसे तो वही लेके चल दिया। और पर्स को बिल्कुल भी गिरा नहीं रहा है और देखो कितने अच्छे से पर्स को लटकाए हुए है। दीदी ने बड़ी मुश्किल से पर्स वापस लिया उसे। अब हम चप्पल की दुकान पे आ गए हैं क्योंकि मुझे भी चप्पल लेनी थी और इसको भी हनु को भी मैंने एक जोड़ी चप्पलें खरीदवा दी, क्योंकि इसके पास चप्पल जो थी वो सर्दियों की थी और वो थोड़ी ढीली भी थी, क्योंकि पहले सॉक्स में पहनता था तो फिट आती थी, अब थोड़ी ढीली हो रही है। तो मैंने इसे भी एक जोड़ी चप्पल इलास्टिक वाली दिलवा दी, जिससे पीछे से ये कसी रहेंगी। अब ये देखो इसके बाबा इसके लिए एक चॉकलेट ले रहे हैं। तो ये खड़ा इंतजार कर रहा है बाबा का कि बाबा आ जाए इसके, तो फिर मैं चलूं। तो ये देखिए मैंने इसके सामने कैमरा करा, अब इसको चॉकलेट मिल गई है। कैमरा करा तो कैसे आइस करने लगा था ये ब्लिंक। और ये देखिए अब फिर से देखने लगा बाबा, फिर किसी काम से चले गए हैं चॉकलेट दे के इसे। तो ये कैसे देख रहा है, इंतजार कर रहा है बाबा का। और हनु को पता चल जाता है कि कैमरा ऑन है, तो फिर ये एक्टिविटी कम करता है और वैसे इतनी एक्टिविटी करता रहता है कि हर एक्टिविटी इसकी कैप्चर करने लायक होती है। ये देखिए ये कैमरे को देख के कैसे करने लगता है। तो अब फिर से देख रहा है कि बाबा मेरे जल्दी से आए और हम चले घर पे। भानु को घर छोड़ने के बाद मुझे थोड़ा सा काम और था, तो मैं फिर से थोड़ा मार्केट चली गई, क्योंकि अब तो गर्मियों की रात है। तो मार्केट भी 10 बजे से पहले बंद नहीं होता है और अब गर्मियों में ही ज्यादा रौनक रहेगी रात के टाइम, क्योंकि सर्दियों में तो दिन में रौनक रहती है, लेकिन गर्मियों में रात में रहती है। तो हम लोग थोड़ा इम्पोर्टेंट काम से चले गए और हनु को घर पे छोड़ दिया। ये देखिए अब हम वापस लौट रहे हैं यहाँ से। तो अब हम घर पे पहुंचते हैं। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे हमारा। तो ये देखिए रास्ते में कितना सुंदर लग रहा है। और आप तो ये इतना सुंदर लगने लगा है अब तो आगरा कि मैं तो देखती ही रहती हूँ।
और इतनी रात में तो देखो इतनी लाइटें वाइटें, इतना मतलब बिल्कुल नोएडा जैसा लगने लगा है मुझे तो। खैर अपना शहर है तो अपना शहर तो पसंद आएगा, चाहे कितने भी बड़े बड़े शहर हम घूम आए, लेकिन अपना शहर या अपना घर अपना ही होता है। ऐसी ही फीलिंग आती है अपने शहर में। अब हम घर पहुंच गए हैं, तो ये देखिए चांद जो है पेड़ों के बीच में से दिखता हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है कि मैं कैप्चर करने से रोक नहीं पाई। इसकी फोटो मैंने कैप्चर कर ही ली और बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे। वैसे भी मैंने चांद बिना पेड़ों के देखा था तो भी एकदम गोल निकला हुआ था और पूरा निकला हुआ था। पूर्णमासी है ना आज, इस वजह से पूरा चांद निकला हुआ था, लेकिन पेड़ों के बीच में से झांकता हुआ तो इतना सुंदर लग रहा था कि आप देख ही सकते हैं। तो मैं आ गई हूँ अपने घर पर। और अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपना जो है गार्डन का, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, तो मेरे गार्डन के लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब बंदर नहीं आएंगे और मेरे फूल और फल सभी सुरक्षित रहेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं बहुत खुश हो रही थी ये सोच सोच के कि अब बंदर नहीं आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने बताया कि अब यहाँ पर लंगूर छोड़ दिए गए हैं तो बंदर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो मैं बहुत ही खुश हुई, क्योंकि पिछले साल मैं अपने गार्डन में इतने सुंदर सुंदर मैंने फूल लगाए थे और इतने सुंदर सुंदर फल भी लगाए थे, मैंने सब्जियां भी लगाई थी, लेकिन सब बंदर ने तहस नहस कर दिया था। ये देखिए पिटोनिया के कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। और गार्डन में गुलाब भी बहुत सुंदर खिले। व्हाइट गुलाब आपने देखा था जो अभी निकल गया पीछे। ये देखिए दोबारा से ये रेड है। ये रेड छोटे छोटे फूल हैं, इसका नाम मुझे नहीं पता कि ये कौन सा पौधा है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर है। और ये भी देखिए इसमें भी फूल आ गए हैं। ये भी कनेर की वैरायटी लगती है मुझे। और ये वाइट गुलाब है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये गुच्छे के गुच्छे में खिले हुए हैं, वो भी गमले में। तो ये बहुत सुंदर लग रहे थे, एकदम ऐसे ऐसे लग ही नहीं रहे थे कि ये असली हैं, कागज के से लग रहे थे ये। और रेड गुलाब भी खिल गया है हमारे यहाँ, उसके भी 2 या 3 फूल खिले हुए हैं। एक कली थी अब उसमें, लेकिन 2 फूल तो पूरे खिल गए हैं उसमें। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसका रेड कलर तो एकदम ऐसा है, इसमें वीडियो में इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन नेचुरल देखने में तो इतना खूबसूरत लग रहा है। एकदम रेड नहीं है, रेड में मैरून टाइप का है ये। तो बहुत, तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।